अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज हम लोग इल्मे मंतिक का आगाज़ कर रहे हैं। आप लोगों को दो किताबें ग्रुप में सेंड किए हैं। एक शहीद मुर्तज़ा मुतहरी की किताब है जिससे हम इस्तिफ़ादा करेंगे, और एक जो है वो खुलासतुल मंतिक है जिससे हम इस्तिफ़ादा करेंगे इंशाअल्लाह इन दोनों किताबों से। वैसे तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मंतिक का एक शॉर्ट कोर्स है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इंशाअल्लाह एक जो इसके मेन मफ़ाहीम और बुनियादी जो इसके असूल व क़वानीन हैं उनका कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर कर सकूँ, और इंशाअल्लाह के मज़ीद भी जब खुदा ने हमें तौफ़ीक दी तो हम इसको फिर बहुत ज़्यादा तफसील से भी पढ़ेंगे। लेकिन इस शॉर्ट कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि जो इसकी बुनियादी इस्तिलाहात और बुनियादी क़वानीन और क़वाइद हैं उनको हम अच्छे तरीके से यहाँ बयान कर सकें, मिसालों के ज़रिए आपको अच्छी तरह समझा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म मंतिक। और मंतिक जो है, इल्म मंतिक, सबसे पहले आप लोगों के लिए ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि जो इल्म मंतिक है इसका आगाज़ यूनान से हुआ है। सबसे पहले जिन्होंने इल्म मंतिक पर किताब लिखी वो यूनानी अरस्तु थे। ठीक, इल्म मंतिक असल में क्यों ये ज़रूरत महसूस हुई कि इल्म मंतिक बनाया जाए, एक इल्म ऐसा तश्कील दिया जाए, इसलिए कि इल्म मंतिक इंसान की तफ़कीर को, सोचने के जो अंदाज़ है उसको सही करता है, यानी इंसान के फ़िक्र को सही करता है। क्योंकि इंसान की जो एक इम्तियाज़ी खसूसियत है दूसरे तमाम हैवानात से, इंसान की जो एक इम्तियाज़ी खसूसियत है वो ये है कि तमाम हैवानात जो हैं वो अक्ल नहीं रखते, फ़िक्र नहीं रखते, लेकिन इंसान अक्ल रखता है, हर चीज़ को गौर व फ़िक्र करता है, समझता है। नए नए अलूम इंसान ने ईजाद किए, तो इन तमाम अलूम में आगे बढ़ने के लिए इंसान ने शिद्दत से महसूस किया कि कुछ ऐसे कवानीन और कवायद होने चाहिए कि जिनके ज़रिए वो अपनी तफ़कीर को गलती से बचा सके, यानी ऐसा ना हो कि उसकी फ़िक्र जो है वो कहीं गलत नतीजे पे पहुँचे, और वो इल्म जो नए से नए इल्म को इंसान ने ईजाद किया कहीं उसमें इश्तबाह ना हो जाए, गलतियाँ ना हो जाए। इसलिए इंसान ने महसूस किया कि एक ऐसा इल्म होना चाहिए कि जो उसको गौर व फ़िक्र करने के सही कवानीन और कायदों को बनाए। तो सबसे पहले इस इल्म को बनाने वाले वो यूनानी जो है आलिम थे अरस्तु के, जिन्होंने इल्म मंतिक को बनाया। उनकी इल्म मंतिक किताब को ऑर्गानून कहते हैं। जो उन्होंने सबसे पहली किताब इल्म मंतिक की बनाई उससे ऑर्गानून कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने वो किताब बनाई, फिर उसके बाद उसका अरबी में तर्जुमा किया गया, और उसके बाद फिर मुसलमान जितने भी थे उनके बड़े बड़े उलमा ने इल्म मंतिक पर तफसीली किताबें लिखी। सही, तो मंतिक जो है, अब आपने मंतिक का समझ गए। एक मैंने आपको इसका तारीफ़ का खुलासा बताया कि गौर व फ़िक्र करने के सही कायदे, कवानीन। ठीक है, मंतिक किससे निकला है? मंतिक असल में निकला है नुत्क से। नुत्क यानी अगर हम अरबी में इसको देखें तो ये नतका यंतिकु मंतिक, यानी मस्दर है, इसका मस्दर है। नुत्क यानी इंसान का कलाम करना, उसका बोलना, बात करना, ये कहलाता है नुत्क। सही, अब नुत्क से जो है ये इसकी लुगत में, यानी कि अगर हम इसके लफ्ज़ का लुग़वी माना, देखिए जो भी चीज़ होती है खारान, आपने देखना कोई भी इल्म होता है या कोई भी इस्तिलाह है, कोई भी इस तरह का वर्ड है, तो उसके दो माना होते हैं। एक होता है लुग़वी माना। सही, लुग़वी माना, लुग़वी माना क्या मतलब, यानी कि लुगत में उसके क्या माना है, और दूसरा उसका होता है इस्तिलाही माना। तो एक होता है लुग़वी माना और एक होता है इस्तिलाही माना। यानी इस्तिलाह यानी उस इल्म में इसकी क्या तारीफ़ है, खुद लुगत में क्या माना है और उस इल्म में इसकी क्या तारीफ़ है। तो मंतिक का जो लुग़वी माना है, लुगत में मंतिक कहते हैं कलाम करने को, बोलने को, नुत्क करने को। सही, लेकिन इस्तिलाह में मंतिक का माना है कि वो कवायद और कवानीन जो इंसान की तफ़कीर को
درست راستے پہ لے کے چلتا ہے. یعنی صحیح تفکیر کے لیے، صحیح فکر کے لیے قواعد اور قوانین کو بیان کرنا، یہ علم منطق کی اصطلاحی تعریف ہے. ٹھیک ہے، تو لغت کی تعریف کیا ہوگی جی؟ لغت کی تعریف ہو گئی جو نطق مشتمل، یعنی جو الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں نطق. صحیح. اور منطق کیا ہو گیا؟ منطق ہے جی، علم منطق کی تعریف کیا ہے؟ وہ آلہ قانونی کہ جس کو استعمال کرنے سے فکری غلطی سے ذہن محفوظ رکھا جائے. یعنی وہ قوانین و قواعد کہ جس کے ذریعے، اب اس کی جو اصطلاح میں تعریف، ٹھیک ہے نا، لغوی تعریف کیا ہوگی اس کی؟ لغوی تعریف ہوگی کہ منہ سے نکلنے والی آواز، حروف، آواز نکلنے والے حروف، صحیح، نطق کرنا، بولنا، یہ اس کی لغوی تعریف ہوگی. صحیح. اور اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ کارن اصطلاحی تعریف علم منطق کی یہ ہو جاتی ہے کہ علم منطق وہ علم ہے جو انسان کو ایسے قوانین اور قواعد بتاتا ہے کہ وہ صحیح تفکیر کر سکے. صحیح. اصطلاحی تعریف یعنی اصطلاح میں علم منطق کسے کہتے ہیں؟ ایک تو لغوی معنی ہو گیا، ایک اصطلاح یعنی جو علم ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اصطلاح میں سے کیا کہتے ہیں. اصطلاحی تعریف کیا ہوگی علم منطق کی جی؟ ایسا علم جو صحیح غور و فکر کرنے کے عمومی قواعد کے بارے میں بحث کرے. ایسا علم جو صحیح غور و فکر کرنے کے عمومی قواعد